ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वे घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वे समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि दुनिया में नहीं रहना है अब, इसलिए इससे आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। वह है हठ योगी तत्व ज्ञानी, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। कौन? हद के सन्यासी। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। सन्यासी का फट से ममत्व नहीं मिटता। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। कौन सी बुद्धि? ज्ञान की बुद्धि से। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती, कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम ये बेहद का संन्यास करते हो, याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देभान नहीं रखना है। वह है हठ योग मार्ग। समझते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है वाया। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है। पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है। माताएं मेहनत अच्छी करती है क्योंकि अथक हो समझाती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, इसलिए अच्छी लगती है। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, ये ख्याल में नहीं आएगा। कोई विरला ही निकलता है। बाकी है पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम जानते हो अब बाप आया हुआ है। साक्षात्कार हो ना हो, विवेक कहता है बेहद का बाप आया है। यह भी तुम जानते हो बाप एक है, वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। यह भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापिस सुखधाम जाने का, वाया शांतिधाम। शांतिधाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ वापिस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते हैं बैकुंठ ही चला गया, परंतु बैकुंठ है ही कहाँ। ये बैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं, और धर्म वाले तो जानते ही नहीं। उनके पास तो ये बैकुंठ का नाम ही नहीं है, तो सबके सब फिर जब मृत्यु को पाते तो कहाँ जाते? फिर नहीं समझ है ना, वो ये नहीं जानते। तुम बच्चे ये जानते हो कि वो बैकुंठ तो ऐसे जाते ही नहीं है, सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे ये दिलवाड़ा मंदिर है, आप सबने देखा है दिलवाड़ा मंदिर? देखा है ना? लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु की वंशावली हैं, वो तो है ही पवित्र। सत्यु को कहा जाता है पावन दुनिया, और यह है, ये कौन सी दुनिया है? पतित दुनिया। सत्यु के वैभव आदि यहाँ होते नहीं है। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अनाज भी तमो प्रधान है, स्वाद भी फिर है। अनाज तमो प्रधान तो स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हम शुभ रस पी कर आई हैं। ध्यान में जाएंगी और कहेंगी हम शुभ रस पी कर आई हैं, बहुत स्वाद था। हाँ, बच्चियां ध्यान से आती है तो क्या कहती है? हम तो बाबा शुभ रस पी के आई हैं, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो। सब दिल भर करके खाते हैं।
सब दिल भर करके खाते हैं। ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, ये भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहां तो हर चीज सत्व प्रधान होती है, इसे बहुत ताकत रहती है। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है दुखधाम, सुखधाम में दुख की बात ही नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो कहते कौन है, तुमको कह कौन रहा है। बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पालौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में अब बाकी हमारे थोड़े रोज है, थोड़े दिन है। यह तो कोड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कोड़ी मिसल बन पड़ी है। इसको वैराग्य कहा जाता है। ये वैराग्य, अपने शरीर से वैराग्य, इस दुनिया से वैराग्य, इसको कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है, सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं। क्यों? आप जब ज्ञान ले लेते हो तो समझते हो ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जब उनकी भक्ति पूरी हो जाती है तो उनको ज्ञान समझ आएगा। आपकी भक्ति पूरी हुई तो आपको ज्ञान समझ आ गया, जब उनकी भक्ति पूरी होगी तो ज्ञान समझ आए। और जिसको ज्ञान समझ आ जाता है उसकी भक्ति छूट जाती है ऑटोमेटिकली, मेहनत नहीं लगती है। और कईयों को फिर भक्ति में भी रहते हैं, ज्ञान में भी रहते हैं, दोनों तरफ ऐसे, तो उनको एग्जैक्टली यथार्थ ज्ञान समझ नहीं आ पाता कि बाबा कह क्या रहे हैं। तो अभी वो भक्ति कर रहे हैं, तो जब उनको मिलेगा फल, वो क्या मिलेगा? ज्ञान, तो उनकी भक्ति छूट जाती है। भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है, सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं, वे खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। घर में रहते रहते दुखी हो जाते हैं, मैं तो छोड़ रहा, तो छोड़कर वैराग्य आ जाता है और घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। वापिस मुक्ति में तो कोई जा ही नहीं सकते। जो भी कोई आए हैं वापिस कोई भी गया नहीं है, सब यहाँ ही है, कोई नहीं गया, सब यही है। एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया है, वे समझते फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। इसे कहा जब समझ मिल गई तो वो सब चीजें छूट जाती। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है। पहले तो ये होता था ना, ज्यादा समय लोग नॉवेल्स पढ़ते थे। तो बाबा कहते कोई कोई ऐसे भी हैं जो नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है कि ना, ज्ञान तो पूरा है ही नहीं। अगर ज्ञान पूरा हो तो कुछ भी पढ़ने का रहता ही नहीं है। तो कई ऐसे हैं जिनमें नॉवेल्स पढ़ने की आदत है। तो बाबा कहते हैं उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। क्या कहा जाता है? कुक्कड़ ज्ञानी। बस बोलते रहते हैं, अंदर कुछ होता नहीं। अब कहते हैं कुक्कड़ वो आवाज दे के, बांग दे के दूसरों को तो उठा देता, खुश हो जाता। उसके बाद सारे जागते रहो और फिर जब सबके जागने का समय है फिर वो खुश हो जाता है। तो ज्ञानी माना दूसरों को सुनाते रहेंगे, कुक्कड़ ज्ञानी जो, पर अपने अंदर कुछ भी नहीं होता। रात को नॉवल पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी सोचो। यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ।
ये तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वैसा भुलाना पड़े। एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। भली आंखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है, ये सब कब्रिस्तानी है। उनसे क्या दिल लगाएंगे? कब्रिस्तान से क्या दिल लगाएंगे? है किसी का कब्रिस्तान से दिल लगा हुआ? अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। तुम अभी परिस्तान और कब्रिस्तान के बीच में बैठे हो। अभी आप पे निर्भर करता है कहाँ देखना है। कब्रिस्तान की तरफ देखो तो भूत प्रेत आपको दिखाई देंगे, परिस्तान की तरफ तो परियां नजर आएंगी। अब क्या देखना है? तो परिस्तानी बनना है। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो, अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता ही नहीं है। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। सही बात है एकदम। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है इसको टाइम बहुत थोड़ा, पर बच्चे इतने विचलित हो रहे थे, थोड़े टाइम में ही कहते कब होएगा बाबा विनाश। है कितना थोड़ा सा समय, पूरे 5000 वर्ष में ये 5 मिनट, ये 5 मिनट पूरे 5000 वर्ष के चक्कर में कितना थोड़ा समय है पुरुषोत्तम संगम युग। और उसमें कितने बार बोलते हैं बाबा विनाश कब हो रहा है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघन डालती रहती है। तो बाप समझाते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप भल यहाँ बैठे हैं देखते हैं, परंतु बुद्धि में है यह सब खत्म होने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं। यह तो पुरानी दुनिया है, इनसे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें? शरीर और पुरानी दुनिया सब तमो प्रधान है, तो ऐसी चीज को देखकर हम क्या करें? यह तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीति नहीं। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बाप की दिल भी उन बच्चों में जाती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। इतने सब ढेर बच्चे हैं, सब बाप को नहीं देखेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता ही नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, ब्रह्मा बाबा को दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है क्योंकि उनसे वर्षा मिलना ही नहीं है। ठीक है ना? कहाँ है ब्रह्मा बाबा का मंदिर? कहाँ? पुष्कर में। परंतु उनको कोई याद नहीं करता क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं है। आत्माओं को वर्षा मिलता है, एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं है। यह वंडरफुल। बाप होकर वर्षा ना दे, बाप होकर वर्षा ना दे तो अलौकिक ही तो ठहरा ना। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता ही नहीं, बीच में ये वर्षा देता ही नहीं। बल प्रजापिता कहते हैं परंतु वर्षा कुछ भी नहीं है। कमाल की बात देखो, पिता कहते हैं पर इस पिता से वर्षा नहीं मिलता है। पर एक कमाल हो रहा है, इस पिता के बिना वो पिता भी वर्षा दे नहीं सकता, है ना? वो पारलौकिक पारलौकिक, ठीक है, दोनों मिलते हैं तब बनता है अलौकिक। तो ये अलौकिक का आधार है तो पारलौकिक आकर वर्षा देते हैं, है ना? कमाल। पर अलौकिक पिता से वर्षा नहीं मिलता है। इसलिए ये भी कहते हैं
कि मुझे याद नहीं करना, उसको याद करना जो आता है तुमसे मिलने। मुझे याद नहीं करना, क्योंकि मैं भी उसी को याद करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं है। यह है वंडरफुल। बाप होकर वर्षा ना दे तो अलौकिक ठहराना। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं। भल प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजापिता कहते हैं, परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक से मिलता है, तो यह फिर देंगे कैसे? पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। यह है रथ, यह है रथ। इनको क्या याद करना है? इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वे लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। यह तो बीच में दलाल रूप है। यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं है। ये हमारे जैसा स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं है। यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं। बाप कहते इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते सिवाय बाप के और किससे भी कुछ मिलना नहीं है, फिर भल देवताएं क्यों ना हो। इस समय तो सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वे लोग तो समझते हैं ये अमर हैं, ये लक्ष्मी नारायण अमर हैं, कभी मरते नहीं है, तमो प्रधान बनते ही नहीं है। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। लक्ष्मी नारायण शादी किए हुए हैं, श्री कृष्ण छोटा बच्चा है, उनको ऊंच समझते हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसे श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं? ना झूला झुलाते हैं, ना जयंती मनाते हैं लक्ष्मी नारायण की। ज्ञान ना होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहते गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है। कितना कठिन है किसको समझाना, ये बात किसको समझानी कितनी कठिन है कि द्वापर में नहीं है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण है सतयुग में सबसे पहला प्रिंस, सतो प्रधान, सतो प्रधान तन, पवित्र आत्मा। ये किसको समझाना तो बड़ा कठिन है। कह देते ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से, ये कोई जानते ही नहीं है। पूजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते। इसे कह देते रचता और सृष्टि के आदि मध्यांत को कोई नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं। तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि कहते हैं लाखों वर्ष है। अब लाखों वर्ष है तो कौन बैठ के तिथि निकाले? लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते। देखो आज बाबा को लक्ष्मी नारायण के जन्मदिन की याद आ गई, देखो, क्योंकि आज शिव जयंती है, आज तो बाप और बच्चे का जन्मदिन है, तो बाबा को इनके जन्मदिन की भी याद आई है। मनाते कोई? श्री कृष्ण जयंती में नहीं, श्री कृष्ण जयंती में, लक्ष्मी नारायण जयंती तो कोई मनाता ही नहीं। इसको कहा ही जाता है अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं। हाँ, देखो बाबा का प्यार है, तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं। तब तो कहा जाता है महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। जैसे जैसे जानते हैं वैसे वैसे नंबर मिल जाते हैं। जो अच्छी तरह से जानते हैं वो महारथी, जो थोड़ा कम लेवल में जानते हैं घोड़े सवार, और जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो है प्यादे। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं, तब तो कहा जाता है महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। गज को ग्राहा ने खाया,
ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हब कर लेते हैं, जैसे सर्प मेंढक को हब करते हैं। भगवान को बागवान, माली, खेवैया क्यों कहते हैं? यह भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहां दुख दर्द की तो कोई बात ही नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खेवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आ पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड, वंडर ऑफ वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है कि नहीं? स्वर्ग, हेवन में तुम रहते हो। सोचो, जो वंडर ऑफ वर्ल्ड है वो है स्वर्ग, और उस स्वर्ग में तुम रहते हो। यहाँ 7 वंडर दिखाते हैं, है ना, आपकी इस दुनिया में 7 वंडर्स। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ी है। ताजमहल में रह नहीं सकते हैं, है रहने का थोड़ी ही है। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल बैकुंठ बनाया, रहने के लिए, सिर्फ देखने के लिए नहीं। अब ताजमहल सिर्फ क्या करने जाते हैं? देखने, रह सकते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ा ही है। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल बैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, अनेक बार तुम स्वर्ग में गए होंगे। ये चक्र तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। जब नई दुनिया स्थापित हो जाए तो हम वहां पे पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी होती है किसी की पुराने मकान? वरना अगर थोड़े समय भी पुराना होएगा तो कहने को तो वो पुराना ही है ना। तो ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम वहां पे पहले पहले आए। बाबा जोर देते हैं पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? बहुत मेहनत करनी है। इसको देखते भी नहीं देखो। बाप कहते हैं भल मैं देखता हूं, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ, इसे मैं आकर दुनिया को देखता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, देखता हूँ। बाबा देखो कितनी वंडरफुल बात कहते। मैं भल देखता हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। थोड़े समय पाठ बजाने के लिए आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।